मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेरे साथी सदस्यगण, उपस्थित सभी इस संस्था से जुड़े हुए अधिकारीगण और आज इस प्रांगण में जिन्होंने प्रवेश लिया है वो सभी प्रतिभागीगण। अभी जो यहाँ पे मंच पे लोग बैठे हैं कम से कम 10 लोग, हम सबका मिला जुला अनुभव 400 साल का होगा। सास की सेवा में कोई 35 साल, कोई 40 साल। तो ये इतना बड़ा अनुभव जो आपके सामने है, ये पीआर साहब की ही देन है कि सबको यहाँ इकट्ठा किया। और अन्यथा ये जो भी अनुभव है या जो भी ज्ञान है ये धीरे धीरे विलुप्त होगा और हो सकता है कि इस हमारी संस्था के काम ये अनुभव आ जाए और ये थोड़ा अनुभव भी काम आएगा तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। मैं प्रारंभ से आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारी या आपकी हमारी भी जो पहली सीढ़ी थी गांव से के स्कूल से थी। मेरे ख्याल से कोई भी हम में से जहाँ बैठे हैं पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, जहां तक मेरी जाने वाली। हो सकता है आप में से कुछ लोग पढ़े हों। तो सब लोग पहले स्टेज गांव के स्कूल और वहां पर जितने भी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, किसी कोई मेरिट में आया, कोई डिस्टिंक्शन लिया उस समय उस जमाने में, और बहुत ही अच्छा कैरियर 10वीं 11वीं का आपका मिलेगा। पुराने सर्टिफिकेट आप देखिए, जितने भी साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, तो वो सीढ़ी पहले आपकी नींव मजबूत वहां से हुई है, वो आपने क्रॉस कर ली। उसके बाद आप महाविद्यालय में आए, हो सकता है जयपुर आए या दिल्ली आए, वो एक क्वालिफाइंग सीढ़ी है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, ग्रेजुएशन। मैं अपनी बात भागचंद जी की बात कर रहा हूँ, हम लोग एक ही क्लास में थे। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये पब्लिक स्कूल की बात जो मैंने की, कई बार हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अरे मैं तो गांव के स्कूल पढ़ा हूँ, जयपुर में आ गए, यहाँ बड़े बड़े स्कूलों से लोग आ रहे हैं। तो हम जब ऑनर्स में हमने प्रवेश लिया था तो हमारी जो ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कक्षा में मेरे ख्याल 50 से ज्यादा % लोग कॉन्वेंट स्कूल के थे या जयपुर के शहरी बैकग्राउंड के थे, और हम लोग गांव से आए थे और इकोनॉमिक्स काफी टफ माना जाता था। हम लोग ऑनर्स में घुस गए, हिम्मत की, और ऑनर्स में भागचंद ने टॉप किया। वेरी गुड। जयपुर में फिर हम दोनों, जैसे अभी बात हो रही थी आपके वहाँ की, इंटरेक्शन करो, बातचीत करो आपस में, मतलब शाइनेस को छोड़ो, एक संवाद आया था। तो हमको हम बात करते थे तो हम कि अब यहाँ तो जयपुर तो हो गया हमारा, तो हमारी वो भूख मिटी नहीं थी पढ़ने की, कब दिल्ली चलते हैं। हम आपसी निर्णय लिया कि कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ की जेएनयू की कोई संस्था है, चलो वहां चलते हैं। अरे वहां तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई होगी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ली थी हमने ऑनर्स में, और पहले भी आती थी, कंपल्सरी थी, लेकिन इतनी फ्लुएंट अंग्रेजी में नहीं थे। तो हम तो जेएनयू में कूद पड़े। अब जेएनयू में आते ही हम लोग, जब बात आती है प्रेरणा की, क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त नहीं किया कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से ज्यादा अच्छा है, मैं ही सबसे अच्छा है, सबसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो एक भावना लेके आपको चलना पड़ेगा। अब जेएनयू में आते ही, जेएनयू जैसा राष्ट्रीय इतना बड़ा विश्वविद्यालय और पूरे देश से वहां पे छात्र छात्राएं, और काफी उस जमाने में आधुनिक वातावरण, कईयों को यह आशंका थी कि जेएनयू में जाके बिगड़ जाएंगे, सिगरेट पीने लगेंगे और कुछ करने लगेंगे। लेकिन आप एक मकसद लेके जाते हो तो ये बुराइयों से अपने आप दूर होते हैं। अब तो खैर बहुत ज्यादा बुराइयां आ गई है, उस जमाने में नहीं थी। तो एक मकसद होता है तो जो बुराइयां अपने आप दूर होती है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हो। जेएनयू में आते ही जब पता लगा कि यहाँ से भवानी सिंह जी भी आईएएस बन गए, हरीश जी आईपीएस निकल गए, 79 बैच में ओम प्रकाश जी निकल गए, तो उनको भी उनसे प्रेरणा मिली कि हम भी कर दें तैयारी। अब उस समय बात ये थी कि थोड़ा सिस्टम एकदम से चेंज हुआ। 80 में परीक्षा का जो तरीका था एकदम से बदला, और पहले जैसे पुरानी परीक्षा के तो साहब बैठे हैं यहाँ पे, शायद वो परीक्षा होती तो हम नहीं आ पाते। क्यों? इतनी टफ होती थी, वो अंग्रेजी में फेल कर देते थे आप, और बहुत ही टफ थी। मतलब जो 80 के पहले वाले में केवल अंग्रेजी माध्यम था और बहुत ही टफ थी। और उस समय तक मैं आपको बताऊं कि गिने चुने लोग हमारे यहाँ से, जी रामचंद्र जी, गोविंद राम जी, फिर एल मीना साहब एमपी काडर में, और साहब थे 75 बैच के, हरिराम जी थे, गिने चुने लोग, नमोनारायण जी आईपीएस में थे।
उनको अंगुलियों पे गिन सकते हैं इतने लोग कि ये लोग इसमें हैं। और एक असंभव सा काम लगता था कि आप आईएएस में भी आ सकते हो या आईपीएस में आ सकते हो। और आईएएस आईपीएस में जो आगे उसको तो बिल्कुल भगवान ही मानते थे। साहब ये तो भगवान से भी आगे बढ़ गए। मतलब पता ही नहीं था, गांव में कोई जानते नहीं थे। कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात होती, तहसीलदार और एसडीओ भी बहुत बड़ी चीज होती थी। तो हम लोग भी 80 की परीक्षा में कूद गए और पहले ही चांस में निकल गए, वो भगवान की कृपा थी। और बाद में तो 80 के बाद तो आपने देखा कि अभी आरडी साहब से मेरी बात हुई, कम से कम 200 से ऊपर तो आईएएस में है अपने समाज से, और कम से कम इतने ही आईपीएस में है और इतने ही करीब केंद्रीय सेवा में है। 500-600 अधिकारी हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं, कुछ सेवा में हैं। तो ये एकदम से 10, 20, 25 लोगों से बढ़ के 500 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में सेवाएं दे रहे हैं, हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसे अभी नयाबाद से एक बच्चा है, उन्होंने साहब से मेरी प्रेरणा साहब ही, तो आपको कोई कोई किसी न किसी से तो प्रेरणा लेनी ही होगी कि मुझे ऐसा बनना है। और वो प्रेरणा के बाद फिर आप कमिटमेंट आएगा, कमिटमेंट के बाद में फिर कठिन परिश्रम करने की शक्ति आएगी और फिर उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार जैसे हिम्मत भी नहीं हारना। अब मेरा ये अनुभव नहीं है कि मैं तो पहली बार निकल गया, लेकिन दूसरी बार जो बैठते हैं वो कितने ज्यादा उनमें हड़बड़ाहट होती है कि पहला चांस गया, दूसरा भी गया, 3-3 बार। मैं यूपीएससी के बोर्ड में कई बार मैं गया इंटरव्यू लेने, अभी 3-4 साल पहले की बात है। तो एक विद्यार्थी तो शायद 10वें अटेम्प्ट में आया, तो देखिए हिम्मत, 10वें अटेम्प्ट में तो रुका ही नहीं, देता रहा कि मुझे बनना ही है और आखिर में बन गया। तो हिम्मत तो नहीं हारनी, लक्ष्य बना लिया, लेकिन इतना लंबा भी मत सोचिए। 2-3 अटेम्प्ट भी बहुत होते हैं और यहाँ पर सीमित समय मिलेगा आपको। मुझे बताया गया 2 साल मिलेगी। अब 2 साल में सब सुविधाएं जो आपके पास बाद में हो सकता नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे जो रहने तो बहुत बड़ी बात है दिल्ली में रहना। और जो आपने जामिया से जो ये टाइप किया है, मैं तो बहुत खुशी हुई मेरी कि आपने इतने बढ़िया संस्थान को ओपन किया है जो इसमें अनुभवी हैं। और जिन्होंने भी थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया वो बहुत ही प्रभावशाली था कि जैसे 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 बच्चों पे ध्यान देके वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बढ़िया गाइडेंस या मार्गदर्शन आपको मिलने जा रहा है। और वो डे टू डे मार्गदर्शन तो वही देंगे, हम लोग तो प्रेरणा ही दे सकते हैं या हमसे प्रेरित हो सकते हैं, या हमारे अनुभवों को कभी कभी यार साहब बुलाएंगे तब लोग हाजिर हो जाएंगे और अपने अनुभव बच्चों को बताएंगे। हालांकि हम लोग अब काफी पुराने हो गए हैं, अब साहब तो 75 के, मैं भी 80 का हूँ। लगता है कि 80 बैच 45 साल पहले की बात होगी, 80 बैच आजकल की बात नहीं है। 45 साल बहुत बड़ी होती है साहब का, 50 साल पहले आईएएस बने थे। देखिए तो समय तो ऐसे निकल जाता है। मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग कम्पीट करें, अच्छी आईएएस में, आईपीएस में, सिविल सेवा में आए और अच्छी 30-35-40 साल की सेवा करें। सेवा के बाद ये सब नहीं समझे कि जब आईएएस आईपीएस में आते हैं तो फिर हम अपने आप को भगवान मान लगते हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो वो दौर बहुत जल्दी गुजरता है। मुझे रिटायर हुए 7 साल हो गए, तो आप 35 साल की सेवा भी कर लेंगे, पलक झपकते 40 वो भी समय हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत कुछ करने को अगली इनिंग से, जैसे पीआर साहब कर रहे हैं। और दिल्ली में सपना था, 20 साल की मेहनत के बाद आज हम यहाँ बैठ के इतनी बात कर रहे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। और आज आपने आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत पहले पिछली बार नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब भी आप याद करोगे मैं हाजिर होने की कोशिश करूंगा। और आज साहब यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। बहुत व्यस्त है, उनका जो परिचय दिया मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि के मीना साहब का कितना बड़ा योगदान शिक्षा क्षेत्र में है और समाज में कितना बड़ा उनका नाम है। और अपने ही समाज नहीं, पूरे राजस्थान में या देश विदेश में उन्होंने जो काम किए हैं वो असंभव से लगते हैं, क्योंकि एक बड़ी नौकरी कर ली, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है, आराम से जिंदगी कट रही है। उनमें से वो नहीं है। उन्होंने जो कीर्तिमान गढ़े हैं वो सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसा व्यक्तित्व जब इसका अध्यक्ष है तो उसके बाद तो फिर आपको कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।